सोशल मीडिया से या बाकी न्यूज़पेपर से आप सबको पता चल ही चुका होगा कि मेरी और मेरी फैमिली की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो कल जब मैंने रूटीन में टेस्ट करवाया, मुझे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो थी नहीं, मेरी मिसेज के सिर्फ गले में थोड़ी सी खारिश थी। तो जब मैंने वो टेस्ट करवाया है तो वहाँ रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो एकदम से मेरे को लगा भी यार ये क्या हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना, दरअसल मैं बीच में से बात छेड़ता हूँ कि मैंने ना सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह की बड़ी बदनामी सुनी हुई थी कि जो सरकारी हॉस्पिटल है इनमें ध्यान नहीं रखते। खासकर ये कोरोना के करके चक्कर था कि लोग मर रहे हैं, उनका ध्यान नहीं दिखा जा रहा, जगह नहीं मिल रही या स्टाफ नहीं आता बुलाने पे। तो ऐसा मैंने सुना था। पर जब मेरी कल कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई तो डॉक्टर रूपाली थी शायद जिन्होंने मेरा टेस्ट किया, तो उनके साथ में ना एक तो और भी थे स्टाफ के मेंबर। तो उन्होंने उसी समय हमें बड़े अच्छे से साइड में बिठाया। उन्होंने कहा कि आपकी, बता दिया उन्होंने हमें जस्ट कि सर आपकी कोरोना पॉजिटिव है और आप थोड़ा साइड में बैठ जाओ। तो हम थोड़ा साइड में बैठ गए लोगों से। सारे लोग ऐसे देखने लग गए हमें कि ये कोरोना पॉजिटिव है, कोरोना पॉजिटिव है। तो 3 4 5 मिनट में पूरे हॉस्पिटल में पता चल गया कि कुछ पेशेंट हैं जो पॉजिटिव हैं। तो जब उन्होंने देखा कि मैं हूँ, तो लगभग लोकल लोग हैं, जानते ही हैं सारे। तो सभी लोग आके दूर से, ओ सर घबराना नहीं, सब ने हौसला दिया मेरे को कि घबराना नहीं। तो इतने में मैं भी थोड़ा शेक हो गया कि कोई बात नहीं, तो हौसला दिया। बल्कि एक दो सफाई कर्मचारी थे बेचारे, उन्होंने चाय ऑफ़र की, सर हम चाय लेके आए अगर आपको कोई फ़ील हो रहा है। तो मैं ठीक था, मेरे को कोई ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था, अभी भी नहीं। अभी भी मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। ऑफ़िस में नीचे आइसोलेट किया हुआ है मैंने और मेरी वाइफ ने। हम दोनों नीचे, ऑफ़िस है जो मेरा 2 कमरों का, मैं अभी भी वहाँ पे बैठा हूँ। दिखाता हूँ आपको ऑफ़िस, ये देखो। तो हाँ, उसके बाद संतलाल जी हैं, एक कोई रामदिया जी हैं, मैं उनको जानता नहीं दरअसल पर्सनली। वो सारे लोग फटाफट आए और दूर से ही बात करके, सर घबराना नहीं, घबराना नहीं, हम, आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओगे। तो बड़ा हमें लगा भी ऐसा तो कोई नहीं है कि कोई डर वाली बात तो हमें फ़ील नहीं हुई। तो उन्होंने हमें बता दिया जी आपको कैथल जाना पड़ेगा आइसोलेट होने के लिए, और वैन आ रही है आपको लेने के लिए, और इतनी देर में आप अगर घर से कुछ मंगवाना है तो आप मंगवा सकते हो। तो मैंने घर फ़ोन कर दिया, बच्चों ने कपड़े वगैरह मेरे लिए पैक कर दिए, मेरी मिसेज के लिए भी। वहाँ मेरे को था कि शायद मेरे को वहाँ रहना पड़े 10 20 दिन। तो वैन आई, उन्होंने बेचारों ने हमें वैन में बिठाया। डॉक्टर वीना चौधरी, वो भी बेचारे भागे फिरे कि कुछ चाय दे दें, कुछ किसी को कुछ और पानी पिला दें। मतलब सब ने बड़ा कोऑपरेट किया। संतलाल जी इसलिए ज़्यादा कर रहे थे क्योंकि वो शायद कोविड के ना इंचार्ज हैं, मतलब इसलिए उन्होंने और ज़्यादा, उनको तो फ़िक्र थी क्योंकि उनका काम ही था ये। तो पर जिनका काम नहीं था वो भी बड़े लोग बेचारे ना, उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया, हमें वहाँ पे हौसला दिया। तो वो पहली बात तो वो थी कि जो भी स्टाफ पूछता नहीं या जिसको कोविड हो जाता है जी उसको लोग दूर भागते हैं, हमें ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। तो जी उसके बाद में वैन आई, उन्होंने हमें वैन में बिठाया। जब वैन के लिए चले तो ड्राइवर ने पूछा सर बैग कहाँ मिलेगा। मैंने बोल दिया कि रास्ते में मिल जाएगा कैथर रोड पे। तो वो बेचारा 2 3 बार रास्ते में पूछा, सर वैन आपका बैग ना पीछे छूट जाए, आपका वैन ना पीछे। चलो वहाँ पे मेरे ड्राइवर ने दे दिया। भतीजा एक मेरा सचिन मल्होत्रा वहाँ आया मेरे को विश करने, तो वो लेके तो हम हॉस्पिटल में चले गए। वहाँ जाते ही 3 4 मिनट में कोई रमेश या कुछ राजेश ऐसा नाम था, उन्होंने मेरी फ़ाइल तैयार करवाई, ऊपर में आइसोलेट जहाँ है वार्ड वहाँ पे भेज दिया। वहाँ जाते ही लड़के आए, उन्होंने हमारा ब्लड लिया, टेस्ट किया, टेस्ट के लिए ब्लड लिया मतलब। और हमें बोला जी आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी भी प्राइवेट रूम आपको दे दे। उन्होंने ना मेरे को प्राइवेट रूम दे दिया क्योंकि हस्बैंड वाइफ थे। तो ठीक था रूम। सफाई के नाम पे ये था कि कोई गंद तो उसमें था नहीं, बाकी ये सैनिटाइज करते हैं बार बार रूम्स को, तो उस कारण ना थोड़ा सा वो दीवारों दीवारों पे लगा था, पर मतलब ओके रिपोर्ट थी, कोई ऐसी बात नहीं थी, उसमें भी कमी नहीं थी। तो उस रूम में हम रुके, थोड़ी देर बाद उन्होंने आवाज़ लगाई कि जी चाय ले लो आप। तो हम चाय ले आए, साथ में बिस्किट भी दिए उन्होंने हमें। और उसके बाद 10 15 मिनट ही निकले तो उन्होंने बोला जी काढ़ा भी आ गया, काढ़ा पी लो। तो हमने काढ़ा, उस टाइम मूड सा नहीं था क्योंकि हमने तुरंत चाय पी, तो काढ़ा भी नहीं पिया हमने। थोड़ी देर बाद खाने की आवाज़ आ गई, जी खाना खा लो। तो जो वहाँ पे लोग थे, इवन मेरे ख्याल एक बच्चा तो शायद 2 2.5 महीने का हो या 1 महीने का हो, बिल्कुल छोटा सा था।
और बच्चे 1 साल का, 3 साल का, 4 साल का, फिर 8 साल के बच्चे, 10 साल के, 12, मतलब टोटल सभी नंबर थे वहाँ पे। मतलब वो सबसे छोटा बच्चा जो एक गोद में था किसी लेडी की, और बड़े से बड़े बुजुर्ग भी थे एक दो, मेरे ख्याल 70 साल के होंगे, एक सरदार जी वो भी थे, मैंने वहाँ देखे। तो सभी लोग आपस में बड़ा घुल मिल के रह रहे थे, सभी लोग बड़ा प्यार से एक दूसरे से बातें कर रहे थे। मतलब मेरे को माहौल बड़ा वहाँ फैमिली सा लगा। ये नहीं था कि कोई हाँ भी आपको कोई एकदम से देखेगा भाई हाँ ये तो कोरोना पॉजिटिव है, क्योंकि वहाँ सारे पॉजिटिव थे। पर जो स्टाफ नहीं पॉजिटिव था वो भी बेचारे बड़े कॉपरेट कर रहे थे भी, सर चाहे आपने ले ली, सर और डाल दूँ कप में। मतलब मैंने देखा एक दो चीज़ें। जो टेस्ट लेने आया मैंने उससे पूछा यार आपको डर नहीं लगता हो, कहते फिर ड्यूटी कैसे करेंगे अगर डरेंगे तो। मतलब ये चीज़ें मेरे को बड़ी अच्छी लगी उनकी। तो जी उसके बाद उन्होंने हमें बता दिया कि आपका ना वो लेटर बन गया है घर आइसोलेट करने के लिए, क्योंकि आपके पास जगह है तो आपको घर भेज देंगे। तो बेडशीट वगैरह उन्होंने हमें दे दी थी, तो आप थोड़ी वेट कर लो, आपके भाई आ रहे हैं तो इकट्ठा भेज देंगे। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद मेरे भाई भाभी आ गए, उनका ब्लड वगैरह उन्होंने लिया। तो एक डॉक्टर थे कोई राजेश मित्तल या राजीव मित्तल, मतलब मित्तल डॉक्टर बोल रहे थे, वो नहीं थे वहाँ पे ना ड्यूटी पे, कहीं शायद किसी पेशेंट को देखने गए होंगे, या मतलब हर बंदे ने उनकी ड्यूटी अवर नहीं होगा वो। उनकी 2-3 घंटे वेट करनी पड़ी हमें बस। मतलब उनसे भी नाराज़ नहीं हूँ मैं, क्योंकि वो उनको क्या पता था कि मैंने जाना है, और मैं हो सकता है किसी काम से गए हूँ ड्यूटी में, किसी को टेस्ट करने गए हों किसी के घर में, जैसे गुल्ला वाले बेचारे फिरते हैं। तो उन्होंने वो आए रात को मेरे ख्याल से 11:30 बजे, 11:30 बजे हमें बुलाया उन्होंने, जी आपको घर जाना है और आप साइन करो। मेरे को बड़े अजीब लगा, क्योंकि मेरे को आशा नहीं रही थी कि आज मैं जा पाऊँगा। मेरे को था अब तो कल ही नंबर पड़ेगा, अभी ये सरकारी हॉस्पिटल है ऐसे ही करते हैं कौन जाएगा छोड़ने। पर नहीं, वो भी मेरा अंदाज़ा गलत हुआ। उन्होंने बुलाया, हमारे साइन लिए, साइन लेके तो कहते जी बस ठीक है आप डोर पे रुक जाओ, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कुछ मेडिसिन भी दे दी उन्होंने कि खांसी हो तो ये लेनी है दवाई, चलो वो जो करते ही हैं, मतलब 4-5 चीज़ों की अलग अलग मेडिसिन उन्होंने 5-5 6-6 टैबलेट्स हम सबको दे दी। तो जी उसके बाद में वैन वाला आया, वो हमें घर छोड़ गया। चलो यहाँ तक तो थी स्टोरी जो नॉर्मल बात थी, कि पूरा वहाँ हमारा ध्यान रखा, यहाँ पे भी हमें पूरा हौसला दे के रखा सब ने, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई किसी तरह की, ना कोई किसी तरह का किसी ने कोई लालच ही किया कि इनसे कुछ 2,000 10,000 5,000 भी किसी बहाने कोई फैसिलिटी देने के लिए। क्योंकि जब पहले हम 2 थे तो हमें प्राइवेट रूम दिया, उसके बाद जब मेरे भाई आ गए तो फैमिली देख के उन्होंने हमें बड़ा रूम भी, उसके बाद भी बड़ा रूम भी दे दिया कि जी आप ज़्यादा मेंबर हो गए, अगर चाहो तो आप फिर इस रूम में शिफ्ट हो जाओ। एक्सिस बैंक के भी थे वहाँ पे एक दो आदमी, कॉल ना प्लीज़ करें, कॉल सारी मैं बाद में अटेंड करता हूँ। तो वो भी थे बंदे बीच में। तो मैंने दरअसल फ़ोन फ्लाइट मोड पे किया था कि कॉल ना आए, पर वो व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है मेरे समधी जी की जलंधर से, तो मैं उनको भी कॉल करता हूँ अगर उन्होंने देख के वीडियो किया था। तो मैंने देखा कि उन्होंने हमें भेज दिया घर, और घर आने के बाद में मतलब रात को 12:30 बजे जब मैं घर पहुंचा हूँ, आराम से हम सूप साप पी रहे हैं, तो उस टाइम मेरे को गुला से मैसेज आता है मेरे मोबाइल पे कि सर आप घर पहुंच गए। तो मैंने देखा नंबर तो संत लाल जी का, तो इसका मतलब 12:30 बजे वो ये देखने के लिए बैठे थे कि उनके पेशेंट अपने घर ठीक ठाक से पहुंच गए कि नहीं। मतलब कमाल तो मैंने ये मानी, जो मेरे को बड़ी अच्छी है और हैरानी वाली बात लगी। तो और कोई क्या कर सकता है इससे ज़्यादा, इस तरह की मुसीबत में सभी लोग डरे हुए हैं, क्योंकि अब मेरे को हो गया तो मेरे को इसका कोई डर नहीं रहा। तो क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरे को कोई सिम्टम नहीं है। तो मेरी मिसेज को थोड़ी सी गले में खराश है और थोड़ा सा फीवर है उनको, वो भी नॉर्मली है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरी डॉक्टर से बात हुई तो जब उन्होंने, मैंने बोला हाँ जी सर पहुंच गया, थैंक्स किया, तो कहते चलो ठीक है फिर अब आप रेस्ट करो, सुबह बात करते हैं। तो सुबह फिर उनका मैसेज आ जाता है मेरे पास कि कॉल कि सर कोई ज़रूरत हो तो बताओ। मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ। तो बोले जी भाई ठीक है, माँ भाभी बड़े ठीक हैं, मिसेज ठीक हैं, सबका पूछा, बच्चों की रिपोर्ट कल बताएंगे आपको, कोई बात नहीं वो देखते हैं क्या होता है, आप फिक्र ना करो हम आपके साथ हैं, कोई ज़रूरत हो तो आपने कहीं इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है, बेशक फ़ोन भी ना करना, मेरे को मैसेज करना। संत लाल जी बोल रहे मेरे को कि बस जी आप मैसेज कर देना, हमारा कोई ना कोई वर्कर है 3-4 मिनट में आपके घर पहुंच जाएगा। तो भगवान ना करे ऐसा मुझे कुछ करना पड़े मैसेज उनको, पर मतलब वो तो रेडी है ना। तो सरकारी मुलाजम और इतना दर्द ले रहे हैं अपने पेशेंट्स का, है ना, कॉपरेट करने वाली बात है यार। तो मेरे को लगा कि मैं उनके बारे में कुछ अच्छा बताऊं लोगों को, क्योंकि जो लोग हम सोचते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहिए जी, मर जाएंगे वहाँ तो फलाना हो जाएगा।
मैं कैथल डिस्ट्रिक्ट का बता रहा हूँ आपको, मेरे को बाकी क्योंकि मैं गया नहीं, जो खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं जाया जा सकता, उस तरह मैं दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट का क्या बताऊँ। मेरा भांजा जमाई, मेरी सिस्टर का दामाद फिनलैंड से आया है, वो नेगेटिव है और उसको 10 दिन हो गए दिल्ली से आके उसमें होटल में वो क्वारंटाइन किया हुआ है, अभी उसको घर नहीं जाने दे रहे। और हम पॉजिटिव हैं और हम 5-6-7 घंटे में हम घर भी आ गए। तो इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा, है ना, मेरे ख्याल से। तो वो पंजाब में है, मतलब ये हरियाणा का फ़र्क मेरे को लग रहा है। मैं ये नहीं कि मैं खट्टर सरकार को शाबाशी दे रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मैं तो गुल्ला हॉस्पिटल और कैथल हॉस्पिटल की बातें आपको बता रहा हूँ। तो कोई डेथ रेट 0 है यहाँ का, सबसे बड़ी बात तो ये। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि अब तक एक भी कैजुअलिटी नहीं है हमारे यहाँ, कोई ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब अब क्या इससे ज़्यादा, मतलब क्या करें, है ना, सारा कुछ ठीक है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ संतलाल जी का, डॉक्टर वीना, डॉक्टर रूपाली, शायद मैं नाम भूल गया उनका, पर जो भी कल ड्यूटी पे टेस्टिंग के लिए थी। उसके बाद सच वो घर आए बच्चों के टेस्ट के लिए। तो यहाँ पता नहीं कोई, इन्होंने बोला कि हमारे पास तो दूसरी किट है, वो आप हॉस्पिटल से करवाएंगे। तो उन्होंने बोला हम हॉस्पिटल आ जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर था, गुड़िया भी थी बड़ी मेरी, तो भतीजा भी था, वो जवान है। तो उन्होंने बोला, तो हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे इनका भी टेस्ट लिया, और मतलब सब कुछ अपने आप ही, मतलब आधे घंटे बाद फ़ोन करो ड्राइवर का, जी हम टेस्ट करवा रहे हैं, फिर फ़ोन किया तो वो घर कर गए हैं लॉक। मतलब अब क्या हो रहा है, अब सैनिटाइज कर गए, अब क्या हुआ, अब वो पूछ रहे हैं कुछ ज़रूरत है। तो मतलब मेरे को ये लगता है कि हम 5-6 लोग हैं घर के, तो हमारे ऊपर 20-30 आदमी काम कर रहे हैं। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट में 300 के करीब पेशेंट हैं, तो कितना स्टाफ इस काम पे, इसका मतलब इन्होंने लगाया हुआ है, हद है यार, इतनी सुविधाएं के बावजूद। तो सारा कुछ बहुत अच्छा है। हाँ, एक कोई रामदिया जी हैं जो गुला हॉस्पिटल में, मैं दरअसल उनको पर्सनली नहीं जानता, माफ़ी चाहूँगा उनसे, वो मेरे को जानते हैं। उन्होंने, उनके पास मेरा नंबर नहीं था, तो उन्होंने सुबह, दिलबाग जी हैं मेरे बड़े भाई, कैंपा कोला का जो काम करते हैं, चौधरी महा सिंह जी के बेटे, उनको फ़ोन किया कि जंगी आपके मित्र हैं, छोटे भाई हैं, उनको बोलना कि ये मेरा नंबर है, मतलब मैं हमेशा हाजिर हूँ, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली मैसेज फ़ोन कर दे, मैं हाजिर हूँ। और किसी को सिफारिश की या किसी चीज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वो हमारा भाई है, हम हमेशा उसकी सेवा में हैं। तो बड़ा अच्छा लगा यार सिस्टम भी, कहीं से मैसेज। बाकी इधर सेम चेयरमैन जी के फ़ोन, कुलवंत भाई ने 20 बार फ़ोन किया रात, उनकी भाभी है सुरजीत भाभी, हमारे बहू हमारी, कैलाश बेटे दोनों, मतलब फ़ोनों की तो हद ही नहीं। गांव में से बड़े भाई भाभियाँ, यहाँ चीका वाले भाई, फॉरेन में बैठे हुए दोस्त, बहनें, दोस्त, इवन प्रदीप MC, किसका नाम लूँ, सारे ही, मल्होत्रा जी, औलख जी। मतलब मैं कहता हूँ कि मेरे फ़ोन ने भी कमाल देख ली कि इतने फ़ोन, और मेरे को सभी बोलते हैं यार तू तो फ़ोन सुन सुन के थका नहीं, तेरा फ़ोन बिजी चलता है, क्योंकि वो फिर मैंने कॉल वेटिंग बंद की हुई है कि बार बार बीच में फिर डिस्टर्बेंस होती है। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। वो पंजाबी में कहावत है ऐसे कुछ, कहते चंगा होया मेरा चरखा टूटा, जिंद बाजों छुट्टी, शायद, मेरे को पूरा नहीं ध्यान उसका, हो सकता है मैं थोड़ा बताऊँ, मतलब उसका मेन कहने का मतलब था भी, वो कहते भी किसी लेडी ने कहा कि मेरा चरखा टूट गया, शंगा हुआ, मेरी तो पंगे से जान छूट गई। तो मेरे को वो लग रहा है कि कोरोना हुआ और जान छूट गई, क्योंकि होना तो सबको है ये, मुझे नहीं लगता कि कोई इससे बच पाएगा, क्योंकि जितना मैं ध्यान रखता था इतना इससे ज़्यादा कोई कैसे रखेगा। तो सब कुछ ठीक है। भाई से भी मेरी बात हुई, ऊपर है, वो सबसे ऊपर के फ्लोर पे हैं आइसोलेट, हम नीचे के पे हैं, और बच्चे बीच में रखे हुए हमने, जो मेरे वाला घर था उसमें। तो कल बच्चों की रिपोर्ट आनी है, मैं बताऊंगा क्या रहा। पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई डर नहीं, क्योंकि एक दिन में हमने देख लिया कुछ भी नहीं आया कोरोना। हाँ, सावधान जरूर रहना चाहिए। हो सकता है जो बुज़ुर्ग हैं घर में उनको प्रॉब्लम हो सकता है जो ज़्यादा छोटे बच्चे हैं या किसी बंदे को कोई और बीमारी है साथ में, तो शायद उनको थोड़ा बहुत तंग करे, पर मेरे को लगता नहीं है ऐसा कुछ ना। तो डरने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। हाँ, सावधानी तो ज़रूरी है, क्योंकि अगर मान लो हर रोज़ के 10,000 मरीज़ हो जाएंगे गुला में, तो फिर हम कैसे कर पाएंगे सबको इतने अच्छे से, है ना, मैनेज। तो मेरे को है कि होना है तो चलो हम 1 बाई 1 आते रहे, अगले हफ्ते तक मैं ठीक हो जाऊँगा, फिर कोई 4 भाई और हो जाएंगे, फिर वो ठीक होंगे, तो आगे तो बारी से थोड़ा चलता रहे लाइन से काम, तो मेरे को लगता है कि ठीक रह जाएगा। क्योंकि वो वैक्सीनेशन वगैरह ये सब मेरे को, अब क्या तक क्या हो, मेरे को तो नहीं लगता कुछ ऐसा। तो
तो ये सबको होना ही है, जो मेरा आइडिया तो ये है कि ये सबको होना ही है। बाकी तो भगवान मालिक, अपा कौन से भगवान है जो किसी के बारे में कुछ बोले, है ना। तो सब कुछ ठीक है। और लास्ट में मैं आप सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को, भाइयों को, बहनों को, भाभीयों को, सालियों को, सच रेनू साली मेरी ने मेरे को फ़ोन किया स्पेशल, मेरी फेवरेट साली है वो, छोटी बहन भी है मेरी। तो मासी की बहुएँ हैं, उन्होंने फ़ोन आए उन्होंने सबने। एक मिनट फ़ोन आ रहा है, शायद बीच में कॉल कटेगी तो मैं उसको काट दूँगा अभी एक बार। तो हाँ, वो फ़ोन आ गया था बीच में, व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है ऊपर से बेटी की। तो मतलब सब कुछ ठीक है, मेरे कहने का मतलब है किसी को डरने की ज़रूरत नहीं। और आप सभी दोस्तों को बहुत थैंक यू, जिनके मैसेज आए हैं, कुछ के मैंने रिप्लाई कर दिए। लगभग 200-250 मैसेज ऐसे हैं जिनके मैं अभी रिप्लाई नहीं कर पाया, फ़ोन ज़्यादा फ्री नहीं हो पाता मैसेज के लिए। तो बहुत आपको थैंक्स। सुभाष पादा जी ने लिखा है, ग्रां टिक्के बैठा